आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निबंध लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 23 जनवरी 1897 का दिन विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। उनके पिता ने अंग्रेजों को दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष ने मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता के घर कर लिया। अब सुभाष अंग्रेजों को भारत से छोड़ने का, भारत को स्वतंत्र करने का आत्मसंकल्प लिया। चल पड़े राष्ट्रकर्म की राह पर। चल पड़े राष्ट्रकर्म की राह पर। ICM की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ICM से इस्तीफा दिया। इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया तो कभी इस पथ से विचलित मत होना। दिसंबर 1927 में अंग्रेजों के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्होंने अंग्रेजों का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना है। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं, विश्व राष्ट्र साम्राज्य से है। धीरे धीरे कांग्रेस से सुभाष का मोह भंग होने लगा। 16 मार्च 1939 को सुभाष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवकों का संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1947 से सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता के साथ हुआ। 4 जुलाई 1947 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले राष्ट्रीयों का सम्मेलन कर उसमें स्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी ने आदि प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। 12 सितंबर 1944 को रंगून के
जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास ने समृद्ध दिवस पर नेताजी के अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, जब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाले वाक्य था, जो भारत की नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 16 अगस्त 1947 को टोक्यो के लिए निकले पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया।